Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with Me. हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मतलब बड़ा सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, हिंदी में भी टाइटल है इस बुक का, बाय डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स। और आज हम डे 48 पर हैं, यानी कि 47 डेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ज़्यादातर रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पे आपके चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर बुक का अलग से एक प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने बुक कवर की थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ही पावरफुल कंटेंट है उसका। आज ही मेरे एक रिलेटिव का मुझे फ़ोन आया, मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो उनका वॉइस मैसेज आया कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस ऑडियो बुक। वो कह रहे थे कि मैं शी इज़ प्रोफेशनल, कहते मैं बड़े दिनों से बुक पढ़ने का शेड्यूल बनाना चाह रही थी, लेकिन टाइम की कमी के कारण वो शेड्यूल नहीं बन पा रहा था मेरा। तो आपकी जब मैंने ये सुननी शुरू की है तो इससे क्या है, ऑफिस आते जाते 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग है और आराम से मेरी बुक जो है वो अब रेगुलर होनी शुरू हो गई। तो थैंक्स बोल रही थी मुझे कि भाई थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस प्लेटफॉर्म, और कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि बहुत अच्छा कंटेंट है। तो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, बट जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं और अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आज हम डे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के बारे में सही सोचे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। अब किसी भी फील्ड में बिना लोगों के सपोर्ट के सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। अकेला इंसान तो गृहस्थी भी नहीं चला सकता, उसके लिए भी लोग चाहिए आप, राइट। तो उसके कंटिन्यूशन में आज हम पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भी बिग पीपल दोज ऑन टॉप इन इंडस्ट्री, द आर्ट साइंस एंड पॉलिटिक्स आर ह्यूमन वार्म, दे स्पेशलाइज इन पीपल बीइंग लाइकेबल। कल हमने चैप्टर पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ, कि वो कोशिश यही करते हैं कि हम कुछ ऐसे काम करें कि लोग हमें पसंद करें, राइट। आज कंटिन्यू करते हैं, बट कह रहे हैं बट के साथ स्टार्ट किया। डोंट ट्राई टू बाय फ्रेंडशिप्स, इट इज नॉट फॉर सेल। पैसे से खरीदने की कोशिश ना करें। गिविंग गिफ्ट्स is a wonderful practice if the gift is backed up with genuine sincerity, a liking to give and liking for the person to whom it is given. आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं और उसको गिफ्ट दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है। फ्रेंडशिप खरीदने के लिए अगर दे रहे हैं तो वो रिश्वत है, वो गिफ्ट नहीं है। बट विदाउट रियल सिंसियरिटी द गिफ्ट इज ऑफन रिगार्डेड एज नथिंग मोर देन अ पे ऑफ और अ ब्राइब। कह रहे हैं देखिए, अगर आप किसी इंटेंशन आपके गलत है तो वो ब्राइब मानी जाएगी, गिफ्ट ही माना जाएगा। लास्ट ईयर जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस आई वाज इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अ मीडियम साइज ट्रकिंग फर्म। जस्ट आई was about to leave in March a delivery man with a gift of liquid refreshment from a local tire recapping firm. My friend was obviously provoked and, with a certain amount of chill in his voice, asked the delivery man to return the gift to its sender. ऑथर कहीं बैठे हुए थे, मीडियम साइज ट्रकिंग फर्म जो ट्रक्स बनाते हैं उसकी फर्म में थी वो। तो उनको टायर चाहिए होते हैं, तो टायर बनाने वाली कंपनी ने उनको लिक्विड गिफ्ट, आप समझ गए लिफ्ट गिफ्ट क्या दिया होगा। वो जो उनके जो पर्सन जिनके सामने बैठे हुए थे, फ्रेंड, उन्होंने, जो प्रेसिडेंट थे कंपनी के, उन्होंने बड़े प्यार से और रौबदार आवाज में बोला कि भैया वापस ले जाए इसको। आफ्टर द डिलीवरी मैन लेफ्ट, माई फ्रेंड hastened to explain to me, don't misunderstand, I like to give gifts and I like to get them. ये ऑथर वो कह रहे हैं, मुझे बुरा गलत मत समझना, मुझे खुद गिफ्ट देना अच्छा लगता है, मैं खुद गिफ्ट लेना भी अच्छा लगता है। Then he named a number of gifts he had already received from business friends that Christmas. पता है इस क्रिसमस में बड़े सारे मेरे बिजनेस फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट्स भेजे हैं, बट he went on, when the gift is just an attempt to get my business, an obvious bribe, I don't want it. I quit doing business with that firm 3 months ago because their work is not what it should be, and I don't like the employees, but their salesman keeps on calling. मेरा बिजनेस से भी मुझे गिफ्ट आता है, लेकिन इस बंदे के साथ मैंने 3 महीने पहले काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इसके काम की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं थी और इसके बंदे भी पसंद नहीं आए मुझे, एम्प्लॉइज। लेकिन फिर भी वो पीछे पड़े रहते हैं, रोज कॉल करते रहते हैं बिजनेस लेने के लिए मेरे से।
What burns me, he continued, is that last week that same salesman was in here and had the gall to say, जो सेल्समैन अभी गिफ्ट लेकर आया था, कहते हैं बंदे की हिम्मत देखो, गट्स देखो, पिछले हफ्ते फिर आया था ये, तो मुझे क्या कहता है, आई श्योर वुड लाइक टू गेट योर बिजनेस बैक, आई एम गोइंग टू टेल सांता टू बी रियल गुड टू यू दिस ईयर। तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा बिजनेस लेके ही रहूंगा और मैं सांता को बोलूंगा कि तुम्हें इस क्रिसमस में बहुत अच्छा गिफ्ट दे। राइट, पहले से ही बीज बो रहा है कि मैं गिफ्ट दूंगा तुम्हें। आई एम if I had not sent their booze back, the first thing that so and so would have said to me next time is in is, I will bet you enjoyed our gift, didn't you? कहता अगर मैं उसका गिफ्ट वापस ना करता और नेक्स्ट टाइम वो आता तो मुझे सीधा कहता और हमारा गिफ्ट एंजॉय किया नहीं किया आपने, ताना मारता मेरे ऊपर। फ्रेंडशिप कैन नॉट बी बॉट एंड व्हेन वी ट्राई वी लूज टू वेज। अगर हम कोशिश भी करते हैं तो दो तरीका नुकसान होता है हमारा। पहला, वी वेस्ट मनी, पैसा जो हमने गिफ्ट देने में लिया वो बेकार हो गया। सेकंड, वी क्रिएट कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब एक फीलिंग बंदे के अंदर आती है कि उस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बंदे ने हमें वैल्यू भी नहीं दी और मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए, फायदा क्या हुआ ऐसे फ्रेंडशिप खरीदने का। टेक द इनिशिएटिव इन बिल्डिंग फ्रेंडशिप्स, लीडर्स ऑलवेज डू। इनिशिएटिव लीजिए फ्रेंडशिप बनाने के लिए। It is easy and natural for us to tell ourselves, let him make the first move. Tell them, call me, let her speak first. ज्यादातर लोग अगर दोस्ती बनाने तो वो इनिशिएट करे ना, मैं ही क्यों करूं, वो उसको बोलो मुझे कॉल करे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं। इट इज इजी टू वर्चुअली टू इग्नोर अदर पीपल। इग्नोर करना कितना आसान है ना। Yes, it is easy and natural, but it is not right thinking toward people. If you follow the rule of letting the other person build the foundation for friendship, you may not have many friends. अगर आप ये इंतजार करते रहेंगे कि लोग आके मेरे से फ्रेंडशिप करें तो शायद आपके बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे फिर। राइट, एक्चुअली इट इज अ मार्क ऑफ रियल फ्रेंडशिप टू टेक द लीड इन गेटिंग टू नो पीपल। Next time you are in a large group, observe something very significant. The most important person present is the one person most active in introducing himself. कहता हूँ कभी किसी गैदरिंग में देखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होगा वो खुद चल चल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, जबकि वो सोचे भी मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, हंसी काटा, लोग मेरे से मिलने आए। ऐसा नहीं होता, वो खुद जा जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। It is always a big person who walks up to you, सुनिए, offers his hand and says, "Hello, I am Jack R." मैं एक बुक पढ़ रहा था बहुत साल पहले लीडरशिप के ऊपर, तो कहते हैं अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और आपको चेक करना है, सिर्फ आप सुन नहीं सकते देख के कि इस ग्रुप में लीडर कौन है, तो उसकी एक लाइन मुझे आज भी याद है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, अ पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव। जो इनिशिएटिव ले रहा है वही लीडर है। तो ग्रुप में भी अगर आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप इनिशिएटिव लेकर मिल रहे हैं, तो लीडर कौन? हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था, बड्डा कौन, मुझे नाम याद आ जाएंगे, जो आते थे ना, एक गाजर खाता था वो, और उसका बेटा आजकल काफी अच्छा कबीर पिक्चर में हीरो भी है, वो आ जाएगा, मुझे नाम याद है ना। तो वो बड्डा कौन, आप सोचो, जो खुद को जाके इंट्रोड्यूस करा रहा है वो बड्डा है, वो लीडर है, वो बड़ा है। Digest this observation for a moment and you will discover the reason the fellow is important is that he works at building friendships. Think right toward people. As a friend of mine expressed it, I may not be very important to him, but he is important to me. वाह, पंकज कपूर, हाँ सही बोला आपने, पंकज कपूर। और साथ में एक और जो मोटा सा आता था, आई थिंक पिक्चरों में आते हैं वो दोनों को दोनों। तो वो कह रहे भी, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि हो सकता है मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जाके उससे फ्रेंडशिप कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव गॉट टू गेट टू नो हिम, मुझे उसका जानना जरूरी है। हैव यू एवर नोटिस हाउ पीपल फ्रीज व्हाइल वेटिंग फॉर एलिवेटर्स? आपने भी देखा होगा, लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं, इधर उधर घड़ी देखेंगे, चुपचाप
हेलो हाय नहीं करेंगे कभी भी, unless they are with someone they know. Most folks never say anything to the person standing beside them. One day I resolved to do a little experimenting. डॉक्टर ने कहा भी, मैंने कहा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं लिफ्ट के टाइम पे. I resolved to say something to the stranger who was waiting as I was. I kept track of his reaction for 25 consecutive times, and for 25 times I got back a positive friendly response. बताओ, ऑथर ने 25 बार स्ट्रेंजर्स को विश किया और कह रहे हैं 25 के 25 बार मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला. नाउ टॉकिंग टू स्ट्रेंजर मे नॉट बी वेरी अर्बेन, तब इसका डिक्शनरी मीनिंग ढूंढना पड़ा मुझे. पोलाइट, हिंदी में भद्र बोलते हैं इसका ना, डिसेंट भी कह सकते हैं. बट मोस्ट पीपल लाइक इट नेवरदलेस, एंड देयर इज द बिग पे ऑफ. ज्यादातर लोगों को स्ट्रेंजर से बात करना बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, बट अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं, काफी बड़े अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं. When you make a pleasant remark to a stranger, you make him feel 1 degree better, right? This makes you feel better and helps you relax. आपको भी अच्छा फील होगा, आप भी रिलैक्स होंगे. Every time you say something pleasant to another person, you compensate yourself. आप किसी और को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसके लिए अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भी कॉम्पनसेट कर रहे हैं, बिकॉज उससे आपकी फीलिंग भी अच्छी हो रही है ना. इट्स लाइक वार्मिंग अप योर ऑटोमोबाइल ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग. स्टार्ट करते हैं ठंड में, वार्म अप करते हैं अपने इंजन को जैसे. Here are 6 ways to win friends by exercising just a little initiative. 6 तरीके बताए ऑथर ने कि कैसे आप दोस्त, स्ट्रेंजर को दोस्त बना सकते हैं, इनिशिएटिव कैसे लें. सबसे पहला, introduce yourself to other at every possible opportunity, at parties, meetings, on airplanes, at work, everywhere. हमारी सोसाइटी में कोई दिवाली फंक्शन होता है, कोई हम जब उतरते हैं, मैं खुद जा जाके इंट्रोड्यूस करता हूँ, हेलो जी, आई एम सो, मैं फ्लैट नंबर में यहाँ रहता हूँ, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ दीज गेट टूगेदर्स. और क्या है, नेटवर्किंग इसी को तो बोलते हैं, एक दूसरे को जिले जुले. तो जान पहचान बनाने से जान पहचान बनेगी ना. खुद इंट्रोड्यूस करें. बी श्योर द अदर पर्सन गेट्स योर नेम स्ट्रेट. अपना नाम क्लियरली बताएं ताकि उसको आपका नाम समझ में आ जाए. बी श्योर यू कैन प्रोनाउंस द अदर पर्सन नेम द वे ही प्रोनाउंसेस इट. आप भी ध्यान रखें कि जैसे वो अपना नाम प्रोनाउंस कर रहा है, तो आप भी प्रोनाउंस करें. जैसे एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, हिंदी विमल बोलते हैं, बट बांग्ला में इसको बिमल बोलते हैं, बिमल. तो आप वही बोले जो सामने वाला बोल रहा है, राइट. Write down the other person's name and be mighty sure, मतलब बहुत ज्यादा श्योर हो जाएं, you have it spelled correctly. स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए बंदे के नाम के, because people have a fetish about the correct spelling of their own names. fetish मतलब बहुत इंपॉर्टेंस है उनके अपने नाम के स्पेलिंग की. if possible get his address and phone number also, अगर पॉसिबल हो. Fifth point, drop a personal note or make a phone call to the new friends you feel you want to know better. 10 ले मेरे 5 साल आपको लगता है इनके साथ मुझे और अच्छी जान पहचान बनानी चाहिए, तो वो नोट भेजो. ये बहुत साल पहले की किताब है, तो उससे में चिट्ठियां चलती थी. आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, SMS का आ गया, तो उसको कॉल करो. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मोस्ट सक्सेसफुल पीपल फॉलो थ्रू ऑन न्यू फ्रेंड विद अ लेटर और अ फोन कॉल. Last but not least, say pleasant things to strangers. It warms you up and gets you ready for the task ahead. अच्छी चीज, आपकी टाई बड़ी अच्छी लग रही है, आपके शूज बड़े शाइन कर रहे हैं, राइट. और ध्यान रखें, अपोजिट सेक्स को कॉम्प्लीमेंट देना ना दें, वो गलत वे में चला जाता है कई बारी, राइट. ये वार्निंग है, वो स्टार लगा होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस टू बी अप्लाइड, TNC. ये ध्यान रख के चलना है आपने. Putting these 6 rules to work is really thinking right about people. To be sure, it is not the way the average person thinks. Mr. Average never takes the initiative in making introductions. He waits for the other person to introduce himself first. एवरेज बनना है, अब एवरेज बनना, ध्यान रखिए. एवरेज लोग कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते, कभी अपने आप को जाकर इंट्रोड्यूस नहीं कराते. टेक द इनिशिएटिव. बी लाइक द सक्सेसफुल. गो आउट ऑफ योर वे टू मीट पीपल एंड डोंट बी टिमिड. डरते क्यों घबराते हो.
डोंट बी अफ्रेड टू बी अनयूजुअल, फाइंड आउट हु द अदर पर्सन इज एंड बी श्योर ही नोज हु यू आर। सामने वाले को बताएं मैं कौन हूँ और वो कौन है ये जाने के लिए इनिशिएटिव लें और खुद इनिशिएटिव लें। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। तो आज हम डे 40 यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डे 49 शुरू करेंगे। एंड आई एम श्योर आप सब इन पॉइंट्स से सीख रहे हैं, बिकॉज बड़े प्रैक्टिकल टिप्स हैं। मुझे तो बहुत हेल्प किया इस किताब ने, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पॉइंट्स मैं इस किताब के ऑलरेडी अपनी लाइफ में अप्लाई करके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अप्लाई, प्रोड्यूस रिजल्ट, और कमेंट बॉक्स में आके जरूर वापस वीडियो में डालेंगे यहाँ पे आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और कैसे आपने अप्लाई किया और कैसे आपने रिजल्ट्स एंजॉय किए। Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the next session of Read Books with me. अभी हम अपना सेशन शुरू करने वाले हैं जिस कॉल्ड DSP, डेली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। इसको मैं बोलता हूँ मेंटल जिमिंग। रेडी हो जाइए मेंटल जिमिंग के लिए। बाय बाय।